हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएस भाटी एमएसबी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल एमएसबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशनल थॉट हमारे पास यह है, जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। किसी को आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा तो पहले दुनिया को जीत के दिखाओ। आज की क्लास में हम रीड लेवल फर्स्ट, रीड का जो एग्जाम होगा उसके लेवल फर्स्ट है, जो लेवल फर्स्ट है हमारे पास, उसके सिलेबस की चर्चा करेंगे, उसके पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। रीड लेवल फर्स्ट के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा, क्योंकि कोई भी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें पाठ्यक्रम आना जरूरी है। तो पाठ्यक्रम सबसे पहले हमारे पास पाठ्यक्रम होना आवश्यक है। तो जो पाठ्यक्रम होगा वो आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप उस पाठ्यक्रम का स्क्रीनशॉट ले ले। ऐसे नहीं आप सोचो कि हमारे फोन में है, फोन में कोई जरूरी नहीं होता है, पाठ्यक्रम आपके लिखा हुआ होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम क्या क्या है उसकी चर्चा करेंगे हम। तो पाठ्यक्रम में हमारे पास है फर्स्ट, बच्चों का विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों का विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के। चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों का विकास के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। सेकंड है हमारे पास भाषा। इसमें आपको फर्स्ट एक भाषा चूज करनी होगी, जो भाषा आपकी हिंदी, अंग्रेजी कोई भी हो सकती है जो आप चूज करते हो। उसमें से एक भाषा आपने यहाँ चूज की, जो हिंदी के लिए हमने, तो हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। कोई भी एक भाषा चूज कर सकते हो आप। और थर्ड होगा भाषा सेकंड, आपको भाषा दो चूज करनी होगी। एक हमने हिंदी कर ली तो सेकंड में वो हिंदी चूज नहीं होगी, वो फिर हमें कौन सी करनी पड़ेगी, अंग्रेजी चूज करनी होगी। संस्कृत भी कर सकते हो, गुजराती भी कर सकते हो, मराठी, कोई भी, आपको वो भाषा चूज करनी होगी। जो फर्स्ट में करते हो वो सेकंड में नहीं होगी। तो हमने फर्स्ट भाषा हिंदी की, तो सेकंड भाषा हो जाएगी अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के। फोर्थ होगा हमारे पास पर्यावरण अध्ययन। और कौन सा हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन। फर्स्ट है बच्चों का विकास, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, दो भाषा आपको चूज करने की, फर्स्ट और सेकंड। और फिर पर्यावरण अध्ययन, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। कौन सा है, पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। नेक्स्ट है 5 नंबर टॉपिक हमारे पास, जो होगा गणित के 30 क्वेश्चन। और कितने नंबर के आएंगे, 30 नंबर के। तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन आएंगे 150 और कितने नंबर के आ जाएंगे, 150 नंबर के 150 क्वेश्चन आएंगे। तो हम अब चर्चा करेंगे जो गणित का पाठ्यक्रम है, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे, उस पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। वो पाठ्यक्रम हम जानेंगे कि गणित में 30 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे और कैसे आएंगे, तो उस पाठ्यक्रम की हम चर्चा करेंगे। हमारे पास फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में क्या आएगा, जो मैथ का सिलेबस है हमारे पास, जो लेवल फर्स्ट है उसमें मैथ के सिलेबस में 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, उसके पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्या हमारे पास यूनिट फर्स्ट है, उसमें क्या आएगा, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है। 1 करोड़ तक की क्या आएगी, पूर्ण संख्या है। ऐसा नहीं कि इसमें केवल पूर्ण संख्या आएगी, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या दे रखी है, ऐसे नहीं हम 1 करोड़ तक गिनती आती है हमें लिख सकते, वो नहीं होता संख्या। इसमें आ सकता है सम संख्या भी आ सकता है, विषम संख्या भी आ सकता है, भाज्य संख्या भी आ सकता है, अभाज्य संख्या भी। जो संख्या होगी वो 1 करोड़ तक कोई भी संख्या आ सकती है। तो 1 करोड़ तक की संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, पूर्ण संख्याओं से संबंधित, कि वो संख्या कौन सी होगी 1 से 10 तक, भाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, या अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, कितनी अभाज्य संख्याएं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। सेकंड टॉपिक हमारे पास स्थानीय मान, कि उस संख्या का स्थानीय मान क्या होगा, या फिर जातीय मान। ये दो वैल्यू आती है हमारे पास, जातीय मान, इस दो तरफ के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्थानीय मान, जो स्थानीय मान जिसे हम स्थानीय मान, और सेकंड हो जाएगा हमारे पास जातीय मान। एक तो होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। ये हो जाएगी प्लेस वैल्यू और ये हो जाएगी फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से संबंधित
क्वेश्चन आएंगे कि जोड़ना, घटाना, माइनस करना, गुणा करना या भाग करना, इससे संबंधित इसमें से और इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा, स्थानीय मान और जातीय मान का गुणा क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना हो सकता है। या फिर संख्याओं की तुलना करना हो कि दो संख्याओं की तुलना करनी है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 10 और 11, आप आसानी से बता सकते हैं। तो कुछ संख्या ऐसी होती है जैसे 1/2 और 1/4, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, इसकी तुलना करना, तो ये संख्या क्या है, बड़ी है। तो इनसे संबंधित संख्याओं की तुलना करना, उससे संबंधित हम क्वेश्चन को जानेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है गणितीय मूल संक्रिय। गणितीय मूल संक्रिय, जिसमें मूल संक्रिय अर्थ था जैसे जोड़ना, बाकी करना, गुणा करना या फिर भाग करना, इनसे संबंधित क्वेश्चन, जोड़, बाकी, गुणा, भाग से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। जो गणितीय मूल संक्रिय होती है, मूल संक्रिय में हमारे पास जोड़, बाकी, गुणा और भाग होता है। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा, जो भारत की मुद्रा होती है उनसे संबंधित, जैसे आप सभी को पता है भारतीय मुद्रा रुपया है, तो उस रुपए से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। रुपए या फिर पैसे कह सकते हैं हम, पैसा, उनसे संबंधित क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे रुपए है, उस पैसे, उनका योग ज्ञात कीजिए, उनसे संबंधित क्वेश्चन। जो भारतीय मुद्रा है उनसे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में हमारे पास 4 टॉपिक है। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं का जोड़ना, गुणा करना या अंतर करना, तुलना करना, ये हो सकता है। या फिर स्थानीय मान व जातीय मान से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर गणितीय मूल संग्रह, जोड़, बाकी, गुणा, भाग या संख्याओं की तुलना करना, या फिर भारतीय मुद्रा, इनसे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। यूनिट सेकंड जो अब हम देखेंगे, यूनिट सेकंड, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यूनिट सेकंड में फर्स्ट टॉपिक हमारे पास भिन्न, भिन्नों की अवधारणा। जो हमारे पास भिन्न होती है, उस भिन्नों की अवधारणा से संबंधित क्वेश्चन, जैसे भिन्न कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, जैसे उचित भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है, मिश्र भिन्न होती है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन। भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, जो उचित प्रकार की भिन्न होती है, जिनका अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा, उसे बोलते हैं उचित भिन्न। तो उचित भिन्न होते हैं, या जिसका हर क्या हो, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना करना। ऐसे भिन्न जिनका हर क्या हो, समान दर का हो और उसकी तुलना करना हो, तो समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना। या फिर मिश्र भिन्न, जो मिश्र भिन्न होती है वह, जैसे हम देखते हैं यहाँ 1/2 लिखा, तो ये उचित भिन्न होती है। मैंने लिखा 1 और 1/2, 1 से 1/2, ये होती है मिश्र भिन्न। ये क्या होती है, मिश्र भिन्न, और ये हमारे पास होती है उचित भिन्न। इसी प्रकार अनुचित भिन्न होती है। अनुचित भिन्न कौन सी हो जाएगी, अनुचित भिन्न वो हो जाएगी जिसमें क्या होगा, हर बड़ा होगा। जैसे मैं लिखता हूँ 3/2, ये हमारे पास क्या है, अनुचित भिन्न है। या फिर हम कह सकते हैं अनुचित भिन्न, जो हमारे पास अनुचित होती है, जिसमें क्या होता है, हर छोटा होता है, तो वो कौन सी भिन्न हो जाएगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी। और मिश्र भिन्न ये हो जाएगी। तो अब क्या हमारे पास भिन्नों की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाले उचित भिन्नों की तुलना, व मिश्र भिन्न, जो मिश्र प्रकार की भिन्न होती है। मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना। ये तो था समान हर वाले उचित भिन्नों की तुलना। अब है असमान हर वाले उचित भिन्नों की तुलना, जिसमें हर क्या हो, असमान हो, हर अलग अलग हो, उसकी तुलना किस प्रकार करेंगे। ये है जिसमें हर समान हो, उसकी तुलना करनी है कि छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। ये है जिसका हर असमान हो, असमान हर वाले भिन्नों की तुलना किस प्रकार करेंगे। या फिर भिन्नों का जोड़ना, घटाना, भिन्नों को किस प्रकार जोड़ेंगे, किस प्रकार घटाएंगे, बाकी करना, जोड़ना, ये होगा भिन्नों की जोड़ और बाकी करना। फिर अभाज्य एवं संयुक्त संख्या, कुछ अभाज्य संख्या होती है, कुछ संयुक्त संख्या होती है, जिसे भाज्य संख्या, वो उन संख्याओं के बारे में होगा, उनसे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। या फिर अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, वो अभाज्य गुणनखंड भी आ सकता है। अभाज्य गुणनखंड होता है प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइज या प्राइम नंबर में चेंज करना, कि प्राइम नंबर में बदलना, हमें प्राइम फैक्टराइज करना, अभाज्य गुणनखंड करना है, वो हो जाएगा।
या फिर लघुत्तम समापवर्तीय जिससे हम बोलते हैं LCM, लघुत्तम समापवर्तीय, जो क्या होता है हमारे पास LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जो हमारे पास हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तीय। नेक्स्ट टॉपिक है महत्तम समापवर्तक। यहाँ है महत्तम समापवर्तक जिसे हम बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो HCF होगा हमारे पास। यूनिट थर्ड है हमारे पास, यूनिट थर्ड तीसरी यूनिट है, उसमें क्वेश्चन होंगे एक एक नियम कौन से, जैसे आपको देते हैं कि एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 50 पेन का मूल्य क्या होगा, या फिर कि आपको देता है कि एक गाड़ी 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर जाती है तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी जाएगी। तो ये क्वेश्चन होंगे एक एक नियम के, एक एक नियम से संबंधित, कि जो हमें एक वस्तु का दे बहुत सारी वस्तुओं का पूछ सकता है, या बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य देके एक वस्तु का मूल्य पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा एक एक नियम। फिर लाभ या हानि, जो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, लाभ या हानि से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं कि हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, या क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। थर्ड टॉपिक हमारे पास औसत, जिसे एवरेज, औसत ज्ञात करना होता है कि आपके पास अलग अलग वेट दे रखा है या अलग अलग भार दे रखा है, लंबाई दे रखी है, उनका औसत ज्ञात करना है कि एवरेज वैल्यू क्या होगी, उसकी औसत लंबाई कितनी होगी, औसत दूरी कितनी होगी, औसत चाल कितनी होगी, औसत समय क्या होगा। तो औसत से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सरल ब्याज या साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सरल ब्याज या साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, कि सरल ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, तीनों एक ही है तो सरल ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे या साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। तो ये एक यूनिट थर्ड हमारे पास, जिसमें क्या क्या हुआ, एक एक नियम, लाभ हानि, औसत और सरल या साधारण ब्याज। नेक्स्ट यूनिट है फोर्थ, समतल व वक्रतल। ऐसे जो समतल तल है या वक्र होता है इस प्रकार, जो वक्राकार तल होता है, या फिर समतल जो प्लेन होता है वो समतल तल। समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, जो समतल आकृतियां होती है या ठोस आकृतियां होती है उनकी विशेषताएं, उनमें अलग अलग क्या है, डिफरेंट क्या है वो बताना। या फिर बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण है उनके प्रकार से संबंधित क्वेश्चन, कि बिंदु क्या होता है, जैसे ये बिंदु बना दे मैंने, या फिर रेखा की परिभाषा, रेखा क्या होती है, रेखा किस किस प्रकार की हो सकती है, कैसी रेखाएं होती है, अलग अलग प्रकार की रेखा भी होती है। किरण, किरण क्या होती है, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार, कि कोणों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, वर्ग कोण, या फिर ये जो पूरक कोण, संपूरक कोण, ये कोण एवं कोणों के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग या तीन कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वह कोण और उनके प्रकार। ये होगा फर्स्ट टॉपिक जो समतल से संबंधित है या ज्यामिति से संबंधित है। सेकंड टॉपिक है जो लंबाई, भार, धारिता, समय। जो लंबाई है या भार है, धारिता है, समय है, इसका क्षेत्र मापन, क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्र का मापन ज्ञात करना कि कितना क्षेत्र है जो लंबाई से, भार से, धारिता से या समय से घिरा हुआ है। धारिता कितनी है, तो क्षेत्र मापन एवं उनकी इकाइयों उनसे संबंध, जो उनकी इकाइयां होती है उनमें क्या संबंध होता है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार से उसकी इकाइयों में संबंध क्या है, या उसका क्षेत्र का मापन कैसे करेंगे, जो क्षेत्र देगा उस क्षेत्र का मापन कैसे करेंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। थर्ड, वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल का क्षेत्रफल और परिमाप। जो वर्गाकार या आयताकार आकृतियां होती है उनका क्षेत्रफल क्या होगा, जो वर्गाकार या आयताकार आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल एवं परिमाप। ये है थर्ड। तो जो हमारे पास यूनिट 4 है उसमें हमारे पास एक तो समतल एवं वक्रतल, जो समतल आकृति है, ठोस आकृतियां, उनका ज्यामिति की विशेषताएं है, रेखाखंड, बिंदु, किरण, इनसे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट है जो लंबाई, भार, धारिता, समय का क्षेत्र मापन, कैसे क्षेत्र का मापन करेंगे, क्षेत्रफल से संबंधित है, इनकी इकाइयां उनमें संबंध भी आपस में हो सकता है। नेक्स्ट है वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल का क्षेत्रफल,
जो वर्गाकार या आयताकार आकृतियां होती है उनके पृष्ठतल का क्षेत्रफल, ये यूनिट 4। तो हमने अभी तक यूनिट फर्स्ट से लेके 4 तक देखा, फर्स्ट प्लस सेकंड थर्ड और फोर्थ यूनिट। इन फोर्थ यूनिट की चर्चा की। जो गणित से संबंधित क्वेश्चन थे उनमें से आ सकते जो लगभग 18 से 22 क्वेश्चन आएंगे। कितना आएंगे? 18 से 22 क्वेश्चन आते हैं लगभग। पुराने पेपर उठाना, उसमें देखना। तो जो हमने अभी तक 4 यूनिट देखी थी जो मैथ के टॉपिक थे उनमें से लगभग 18 से 22 क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चनों की संख्या, और क्वेश्चनों की संख्या है तो इतने ही नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही नंबर होंगे। तो ये जो 4 यूनिट है उनसे संबंधित 18 से 22 क्वेश्चन आते हैं। बाकी वाले आते हैं क्वेश्चन गणित की जो शिक्षण विद्या है, गणित की शिक्षण विद्या से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे गणित की भाषा से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, प्रकृति से संबंधित हो सकता है। तो बाकी वाले 2 यूनिट जो यूनिट 5 और यूनिट 6 2 यूनिट है, इन 2 गणित की जो शिक्षण विद्या है उनसे संबंधित है। इसमें से क्वेश्चन आता है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, या लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं किससे संबंधित, जो शिक्षण विद्या है लगभग इनसे संबंधित इतने क्वेश्चन आते हैं। जो बाकी वाले बच्चे जो 18 से 22 क्वेश्चन आएंगे उसके अलावा जो 18 से 22 में क्वेश्चन आ गए, जैसे 22 क्वेश्चन आ गए ये, तो 8 क्वेश्चन आ जाएंगे गणित की शिक्षण विद्या से। तो जो 2 यूनिट है उनमें शिक्षण संबंधित शिक्षण विद्या है उनसे संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूनिट 5 और यूनिट 6 जो गणित की शिक्षण विद्या से संबंधित है, गणित की शिक्षण विद्या। तो फर्स्ट यूनिट 5 में क्या है? गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति। गणित की प्रकृति कैसी है एवं तर्क शक्ति से संबंधित क्वेश्चन। तो गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति से संबंधित क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, प्रकृति के बारे में जानना गणित की। पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता। पाठ्यक्रम में गणित सब्जेक्ट को क्यों शामिल किया, इसकी क्या महत्ता है, किस इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता क्यों हुई। गणित की भाषा, कि गणित की भाषा कैसी है, गणित को कैसे लिखते हैं हम, उसकी भाषा क्या है। जैसे हिंदी है तो गणित की भाषा क्या है, तो गणित की भाषा सिंबल है, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, ये है गणित की भाषा। जैसे हम कोण का साइन लेते हैं, बिंदु लेते हैं, तो ये जो सिंबल होते हैं जिसे हम सिंबल प्रतीक से डिनोट करते हैं, तो ये सिंबल जो गणित की भाषा क्या है, सिंबल है। तो गणित की भाषा से संबंधित क्वेश्चन है। या सामुदायिक गणित, कि गणित सामुदायिक, समुदाय में गणित क्या है, समुदाय से संबंधित गणित क्या है, उससे संबंधित क्वेश्चन है यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में 4 टॉपिक है, गणित की प्रकृति, गणित की महत्ता, गणित की भाषा और सामुदायिक गणित। और यूनिट नंबर 6 है, जो यूनिट 6 है जो गणित की शिक्षण विद्या से संबंधित ही है। गणित की शिक्षण विधियों से संबंधित कैसे, जैसे औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन। कि औपचारिक जो औपचारिक और अनौपचारिक 2 विधियां होती हैं, उनसे उनका मूल्यांकन करना, औपचारिक सामने, अनौपचारिक दूर से ही उसका मूल्यांकन करना। 2 विधियां औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन। और शिक्षण की समस्या, जो शिक्षक होता है गणित का शिक्षक, उसको क्या क्या समस्या आ सकती है, उस समस्या से संबंधित क्वेश्चन की समस्या किस प्रकार की आ सकती है, कौन कौन सी समस्या आ सकती है। त्रुटि विश्लेषण, कोई भी त्रुटि भी हो जाती है तो त्रुटि का विश्लेषण करना, कि कहाँ त्रुटि हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, तो त्रुटि विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन। एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित, शिक्षण अधिगम से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। निम्नात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, कि उसका उपचार, जैसे हमने त्रुटि की तो उस त्रुटि का सॉल्यूशन क्या है, उस त्रुटि को सुधार कैसे किया जाएगा। तो त्रुटि से उपचारात्मक, उपचार कैसे किया जाएगा, या निम्नात्मक जो इसका शिक्षण होती है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ये गणित की शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन। तो ये हमारे पास 30 क्वेश्चनों का सिलेबस है, जो रीट लेवल फर्स्ट में आएगा उसका पूरा सिलेबस है।